उसके विरुद्ध संगठन बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने एंटी ओम मंडली रखा। औरतें सत्संग में तो जाती ही हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य की जिद, इससे तो परिवार टूट जाएंगे। भाई साहब, ओम मंडली में तो प्रवचन भी महिलाएं करती है, इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अपने पति, भाई, माता पिता किसी की नहीं सुनती। ओम मंडली को शुरू में ही रोक देना चाहिए था। वह तो अभी भी किया जा सकता है। जो पेड़ दीवार तोड़ने लगे उसको काटना ही पड़ता है। बाबा, अखबारों में आपके लिए इतनी गलत बातें हैं, सब झूठ लिखा है। इनका कोई दोष नहीं, इन्हें परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते कि वो इनके कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य के व्रत की शिक्षा देते हैं। इन्हें लगता है कि ये कार्य मैं करा रहा हूँ, इसलिए मुझ पर ही गाली रूपी भूल चढ़ाते हैं। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। कन्याओं माताओं पर अत्याचार बढ़ते गए। मारने पीटने के अतिरिक्त जबरदस्ती उन्हें पशु का मांस खिलाने की कोशिश करना, का जादू उतारने के लिए झाड़ फूंक करवाना, चारपाई पर बैठकर उसके पैर के नीचे उनके हाथ दबाना, जंजीरों में बांधकर बिना भोजन के कई दिनों तक अंधेरी कोठरी में बंद कर देना। अब बताओ क्या सोचा है? एक बार कह दो, मैं ओम मंडली नहीं जाऊंगी, मैं शादी करूंगी। प्रभु लगन की अगन रुकने वाली नहीं है। अगर मैं इस अगन में शरीर छोड़ दूं, तो मेरी लाश को ओम मंडली के द्वार के सामने से जरूर ले जाना। बात 21 जून 1938 की है। बाबा उस दिन सत्संग भवन में नहीं थे। कुछ शरारती लोगों ने नष्ट करने के लक्ष्य से लखीराज भवन को चारों तरफ से घेर लिया और दरवाजे खिड़कियां तोड़ने लगे। अंदर घुसने की भी कोशिश की, परंतु शक्ति सेना ने किसी को घुसने नहीं दिया। उन लोगों ने भवन को आग लगा दिया। साहब आप जल्दी आइए। लखीराज भवन को कुछ लोगों ने आग लगा दी है। कहते अंदर है, आप जल्दी आइए साहब। हमें रिपोर्ट लिखानी है। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे? आग तो आप लोगों की लापरवाही से भी लग सकती है। मैं गवाह हूँ, मैं उन्हें पहचानती हूँ जिन्होंने ये किया है। दरोगा जी, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। सुनो, रिपोर्ट दर्ज कर लो, FIR मत करना, समझा? इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चित, अटोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। बाबा, 110 हस्ताक्षर करवाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे दी है। मुझे नहीं लगता वो कार्रवाई करेंगे। सच की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। सभी इस भवन से स्थानांतरित होकर ओम निवास में चले गए। बच्चों की पढ़ाई और ओम मंडली का सत्संग सभी वही होने लगा। 7 अगस्त 1938 को सभी बच्चे अपनी दिनचर्या अनुसार सुबह 5:30 बजे घूमने चले गए। एंटी ओम मंडली के सदस्यों ने, जिनमें माताएं भी थी, पिकेटिंग कर दी। ओम निवास को चारों तरफ से घेर लिया और मुख्य द्वार का रास्ता रोक दिया। सत्संग में आने वाले भाई बहन अंदर जा नहीं सके, इसलिए वो भी पंक्ति बनाकर शांति पूर्वक खड़े हो गए। सैर पर गई छोटी छोटी बच्चियां जब लौटी तो पिकेटिंग देख वो भी बहनों के साथ पंक्ति में खड़ी हो गई। एक और चलाना तो इधर ही है। बड़ी संख्या में चारों तरफ घेरा डाले हुए
काम विकार के लिए आग्रह करने वाले, और दूसरी तरफ थी बहनों की छोटी सी अहिंसक सेना जो पवित्रता के धर्म के लिए खड़े थे। सारे शहर में चर्चा थी कि देखें आज कौन जीतता है और क्या फैसला होता है। बहुत देर से गर्मी में खड़ी हो, थोड़ा पानी पी लो। नहीं पीना। तुम तो ले लो। हमें नहीं चाहिए। कितने जिद्दी हैं, चक्कर खाकर गिर जाएंगे तब अकल आएगी। बच्चे जिद नहीं करते, थोड़ा सा पानी पी लो। यहाँ बड़ों की बातें चल रही है ना, आप सब अंदर चले जाओ। हम तब जाएंगे जब सभी बहनें हमारे साथ अंदर चलेंगी। गर्मी में भूखे प्यासे आपको चक्कर आ जाएगा। हम धरती पर चाहे पड़ जाए पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। मंडली वालों ने जब देखा कि इन पर कुछ भी असर नहीं पड़ता तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। आखिर शाम 7 बजे तक खड़े रहकर वो लोग लौट गए। जिधर परमात्मा है विजय तो उस तरफ निश्चित है ही। अब शांत वातावरण पैदा करने के लिए बाबा कराची में रहने लगे। जिन भाई बहनों को अपने घर वालों से स्वीकृति पत्र मिले थे वो भी कराची आ गए। 5 बंगले लिए जिनके नाम ओम निवास, बेबी भवन, बॉयज भवन, प्रेम भवन और राधा भवन रखे गए। कराची में भी दिनचर्या पहले की तरह ही चलती थी। सुबह 3:30 बजे उठकर तपस्या में बैठना और उसके बाद ज्ञान मुरली सुनना। एक दिन कन्याएं बस में जा रही थी तो बस रास्ते में पलट गई। प्रभु तुमको समर्पित करते
ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो दूसरी बारी में सभी गुड मॉर्निंग के रेस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू। आप सभी का जो विशेष कार्यक्रम में निमंत्रण के अनुसार आप सबने अपना समय निकाल करके भगवान के घर में आप सबने कदम रखा, तो आप सबको बहुत बहुत दिल से इस समर्पण और सम्मानित हमारे सभी माता पिता परिवार के जितने भी बहनों की जो परिवार के हैं सभी बहनों को भी, माता पिता अभिभावकों को भी और पूरे परिवार के हर सदस्य छोटे से लेकर के युवा बुजुर्ग सभी को मेरा दिल से और सभी ब्राह्मण परिवार के यहाँ के दिल से भगवान के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आप सबको यहाँ पाकर देखकर बहुत दिल खुश हो रहा है। तो इस सेंटर पर पहली बारी ऐसा होने जा रहा है जो जिस कार्य को बहुत समय से हमारे दीदियों के मन में, हमारे ब्राह्मण परिवार के मन में भी ये कार्यक्रम का करने का बहुत मन में था, तो आज वो साकार हो रहा है। तो इस कारण आप सभी जैसे कहा तो तुरंत हाँ जी करके आप सभी आए और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया आपने। तो फिर से मैं स्वागत करती हूँ तालियों से और बहुत दिल से आपको स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो ये जो समर्पण समारोह वैसे तो भारत देश में कन्यादान श्रेष्ठ और महान दान कहा जाता है। सबसे बड़ा अमूल्य दान कन्यादान है। हर कोई कन्यादान नहीं कर सकते। दुनिया में तो वस्त्र दान करते हैं, गाय का दान करते हैं और कोई भी ऐसे स्थूल रीति से ही हद की चीजों का दान तो करते हैं, लेकिन अपनी दिल के टुकड़े को कहीं और जगह पर भेजना और वहां पर सारे कार्य करते हुए एक न्यारापन के रीति से उस गुणों को अपने अंदर जीवन में लाते हुए एक दूरदृष्टि से, तो आपने परिवार वालों ने या माँ बाप ने जो अपने कन्याओं को समर्पण किया ईश्वरीय परिवार में ईश्वरीय सेवा के लिए, तो मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो इस कन्यादान का जो समर्पण समारोह है कल 21 संडे को होगा, लेकिन आज आप सभी माता पिता का सम्मान करने का यहाँ एक सुंदर प्रोग्राम जो होने जा रहा है। तो इसमें फिर से मैं आप सबका बहुत तहे दिल से दीदियों की तरफ से स्वागत करती हूँ। अभी हमारे बीच में आप सबके स्वागत के लिए हमारे बच्चे आने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एक्टिविटी के थ्रू आपको एक वेलकम के थ्रू हम कराना चाहेंगे। अभी तक हमने एक बहुत सुंदर गीत सुना। हमने अपना जीवन को भगवान की सेवा में समर्पण करना ही एक जीवन का एक लक्ष्य भी है और जीवन की सुंदरता भी उसी में ही है। तो क्या हम, आपको क्या लगता है सिर्फ दीदियां ही समर्पित होते हैं? भाई भी होते हैं, हाँ। लेकिन हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि भगवान, जब भी परिस्थिति आती है या कोई समस्या आता है तो हम यही सोचते हैं कि भगवान आप जैसे चाहो, है ना, आप खुद ही चला रहे हो, आप खुद ही करवाते हो। कभी कभी मन में आता है ना, भगवान आप ही चला लो अभी, ऐसे कहते हैं। तो क्या अभी थोड़ा सा वो टेस्टिंग हम करें कि क्या हम भगवान की कहना मानते हैं? भगवान की कहना हम मानते हैं? चलिए टेस्टिंग करते हैं। तो सभी अपना हाथ राइट हैंड ऊपर करें, सीधे हाथ ऊपर करें, ठीक है। तो अब मैं जब भी कहूँ, ठीक है, आप नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए।
तो जब मैं आपको कहूँ भगवान कहते हैं, तो तब आपको जो बताया जाता है इंस्ट्रक्शंस वो आपको करना है। भगवान कहते हैं हाथ उठाओ, तो आप क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे। बच्चे भी उठाएंगे। सब बच्चे भी भगवान की कहना मानते हैं ना? yes. और बड़े भी कहना मानते हैं जी। अब भगवान कहते हैं खड़े हो जाओ, तो क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। भगवान कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। तो कितने अच्छे बच्चे हैं, नहीं? तो भगवान के बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी। तो ठीक है, ये एक्टिविटी हम शुरू करते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा सभी को। चलिए, तो भगवान कहते हैं दोनों हाथ ऊपर करें। भगवान कहते हैं एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को देखें। भगवान कहते हैं हैंडशेक करें, हैंडशेक। भगवान कहते हैं वेलकम बोलिए, एक दूसरे को देख रहे हैं अभी भी, ओके। भगवान कहते हैं खड़े हो जाएं, थैंक यू। और भगवान कहते हैं बैठ जाइए। भगवान कहते हैं हाथ उठाएं। भगवान कहते हैं हाथ नीचे करें। अब खड़े हो जाएं। अब तो भगवान ने तो बोला ही, भगवान ने तो ये भी नहीं बोला बैठ रहो। क्या करना चाहिए बच्चों? क्या करना चाहिए था? बैठे रहना चाहिए था। जब भगवान कहते ये शब्द आता है तभी फॉलो करना चाहिए, है ना? अब समझ में आ गया? दोबारा करें, दोबारा करें। चलिए, भगवान कहते हैं खड़े हो जाइए। भगवान कहते हैं दोनों हाथ ऊपर करिए। भगवान कहते हैं दोनों हाथ हिलाइए। भगवान कहते हैं मुस्कुराइए। भगवान ने तो कहा नहीं हाथ नीचे करें, तो हाथ ऊपर ही रहना है। और भगवान ने ये भी नहीं कहा कि मोबाइल लेकर के हाथ ऊपर करें। अच्छा, हाथ हिलाते रहे। भगवान ने तो बोला ही नहीं हिलाते रहे। आप इतनी जल्दी भूल जाते हैं। हर बात भगवान जब कहते हैं तभी करना है, ठीक है? भगवान कहते हैं हाथ नीचे करें, क्या बैठ जाए। इतने अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? भगवान कहते हैं बैठ जाइए जी। तालियां बजाइएगा अपने लिए। ये भी भगवान ने नहीं कहा, ये भी तो नहीं कहा। अच्छा, भगवान कहते हैं अपने लिए ताली बजाइए, थोड़ा जोर से बजाइए। भगवान कहते हैं भगवान के लिए बजाइए। भगवान कहते हैं दीदियों के लिए बजाइए। भगवान कहते हैं सारे परिवार के लिए बजाइए। भगवान कहते हैं छोटों के लिए बजाइए। भगवान कहते हैं अपना हाथ आगे करिए। अब धीरे धीरे पीछे जाइए, पीठ अपना थपथपाइए, अपने नाम से बोलिए शाबाश। अपना नाम बोल के, अपना नाम कह के बोलिए शाबाश। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा आप सबने पार्टिसिपेट किया। तो अब ये आप सभी की खुशी का पारा और बढ़ाने के लिए स्वागत के गीत लेकर के नृत्य का स्वागतम, ये बहुत सुंदर नृत्य लेकर के हमारे बीडी पब्लिक स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। हम तालियों से बच्चों का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। नहीं गिराएंगे। जी
समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सावित्री दीदी के हिसाब से किया था बहुत सुंदर। बच्चों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया। तो आप सभी के स्वागत में कुछ लाइन। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान नजारे हैं, और हमारी शान इसी में है कि आज के दिन आप भगवान के घर पधारे हैं। आज के दिन आप भगवान के घर पधारे हैं। फिर से स्वागत है। तो इसी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में
राजीव नगर सेंटर्स के 2 कुमार भाई बीच में आ रहे हैं मंच पर। हम स्वागत करते हैं तालियों के द्वारा। अपने पूरे टीम को मैं स्वागत करना चाहूंगी। बहनें भी हैं, भाई भी हैं, तो अपने गीतों के द्वारा अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए स्वागत करेंगे।